हरे कृष्ण। भक्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। इंसान कभी कभी रास्ता भटक जाता है और चिंता करने लगता है। सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी। एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था करोड़ीमल, जो अपने बिजनेस को लेकर के काफी चिंता किया करता था। क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बेटा संभाल पाएगा या नहीं। उस करोड़ीमल का एक लड़का भी था, माधव, जो उनसे काफी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन करोड़ीमल कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। एक दिन इस करोड़ीमल को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर के हॉस्पिटल में पहुंचता है। माधव हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट है और डॉक्टर ने उससे ये कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त सौरभ को कॉल करके उसे वहां पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त सौरभ वहां पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस करोड़ीमल के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया था और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद माधव का अपने दोस्त से कहता है कि चलना, जरा बाहर चल के आ जाते हैं, बहुत देर हो गई है। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। माधव ने अपने दोस्त से कहा है कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त को उससे ये रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर ये माधव ने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिए। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है और मैं यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा हूँ और मजे कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, माधव अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान कृष्ण की एक कहानी सुनाता हूँ, तब अच्छी तरह से समझ आएगी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी जिनका नाम रुक्मिणी था। उनको जब पहला बेटा हुआ तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी माता नाराज और उदास रहने लगी कि ये क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी माता से कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी माता अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी माता के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। प्रद्युम्न के वापस आने पर रुक्मिणी माता पहले तो खुश हुई कि बेटा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की।
रुक्मिणी माता फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर के कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता से बोले कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही और 8 साल के बाद रुक्मिणी माता ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी माँ ने अपने जिंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए माधव लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। ये छोटी सी भगवान श्री कृष्ण की कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है, और यही 2 बातें मैं आपके साथ करना चाहता था कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितने भी चीजें हैं उन चीजों पर तो हमें जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो हमें भी रुक्मिणी माता की तरह बहुत सालों तक उदास रहना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई होंगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।